Okay, viewers of 10th class. Let us start the question number 12 of exercise 9.1. 12 and 13 questions are also very important. Students, please subscribe the channel and share the channel. Okay, let us start this 12th question. पहले इसे पढ़ें. From the top of a 7-meter high building. एक बिल्डिंग है, कितने मीटर हाइट है उसकी? 7 मीटर. तो यहाँ देखिए एक डायग्राम, ये भी देखिए साथ में. ओके, इसमें देखिए दिस इज़ द फिगर. यहाँ पे देखिए आप, ये बोल रहा है, पहली लाइन बोल रहा है 7 मीटर हाई बिल्डिंग. ये ए से बी, दिस इज़ द बिल्डिंग. कितने मीटर है ये? 7 मीटर. ओके, और फिर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री. उसकी नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर. ये है टावर, ठीक है. इसके टॉप से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में उन्नयन कोण, ठीक है, ये वाला कोण. यहाँ पर जब आप लाइन यूँ ड्रॉ करोगे तो ये वाला कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण. दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45. फिर दूसरी लाइन बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट. इसके ये बिल्डिंग के टॉप के टावर के फुट के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन को बोलते हैं अवनमन कोण. ये है 45 डिग्री. ओके, तो इसकी हाइट निकालनी है आपको. ये क्वेश्चन है. ये है टावर, ये है बिल्डिंग, ठीक है. क्वेश्चन कह रहा है इसके टॉप से यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है. इतने में अगर हम इसके टॉप का, इसका बॉटम लें टावर का, यहाँ इसका टॉप लें और इसका फुट है यहाँ पे, ये कितना है? ये एंगल बना रहा है यहाँ पे 45 डिग्री. अब आपको इसकी हाइट निकालनी है. ये आपके पास, दिस इज़ द क्वेश्चन. ओके, तो आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा. क्वेश्चन समझ आ गया तो सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा. ओके, तो चलिए लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसको गैंग, पड़ोस में बिल्डिंग बन रही है जिस कारण बड़ी दिक्कत है आपके वीडियोस बनाने में, बहुत शोर है. तो पर अब आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. ये आवाज़ें आएंगी, अब कुछ नहीं कर सकते इसके साथ. ओके, ये है. लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर, अब इसको हम शुरू कर देते हैं. ये फिर यहीं पे आ रहा है. लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन. ओके, अब आइए इस प्रश्न में क्या कह रहा था. ये हिंदी में पढ़ेंगे अब हम इसको. 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है. हमने क्या क्या ड्रॉ करना है? वी विल ड्रॉ ये क्या है यहाँ पे? दिस वन, ये है एक टावर. ओके, यहाँ पर इसके साथ, यहाँ जैसे इसके इतने डिस्टेंस पर यहाँ पर जो है एक क्या है? बिल्डिंग. दिस इज द बिल्डिंग. ओके, लेट दिस विल बी ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज डी. ये टावर है, ठीक है. ये यहाँ से यहाँ पर दिस इज
सी, दिस पॉइंट इज सी। अब ये बोल क्या रहा है, अब क्वेश्चन देखिए, 7 मीटर ऊंचे, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 7 मीटर, लेट दिस विल बी ई, ओके। ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ओके। इसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, ये एक केबल टावर हो गई, तो आप लिखेंगे ए बी, ए ई एक बिल्डिंग है और लेट बी डी इज के, एक क्या है, बी डी क्या है, केबल टावर, ओके। ए ही क्या है, ए इज ए बिल्डिंग एंड बी डी इज केबल टावर। फिर उसके बाद आप लिखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन, जो पहली लाइन बता रहा है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, लेट दिस विल बी, इतना ऊंचाई, ठीक है, यहाँ तक है ये। इसका यहाँ से यहाँ पर जो कोण है वो कितना बन रहा है, यहाँ पर जो कोण है, उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बता रहा है क्वेश्चन, दिस इज 60 डिग्री, ओके। अब ये फर्स्ट लाइन है और लिखेंगे भी ऐसे ही लिख लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, किसके, इसके फुट का, किसके, टावर के फुट का, टावर के फुट का किसके साथ, इस बिल्डिंग के टॉप के साथ एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब आपको इसकी हाइट निकालनी है, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। इसकी हाइट मतलब मान लो ये h मीटर है, ये इसकी हाइट। अब ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होता है, 45 डिग्री, ओके। ये आपके पास डायग्राम आ गई। डायग्राम कहाँ से आई, आपके क्वेश्चन से, क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करोगे। अब आइए इसमें सॉल्यूशन में। अब पहले कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, ये वाली देखते हैं हम, दिस वन, ओके। समकोण बी ए ई में आप लिखोगे समकोण कौन सी, समकोण है बी ए ई, या इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी ए ई, इस तरह से लिखना है, जो कि आप लिख सकते हो। इसमें से आप या टेंजेंट में लेंगे या कोटेंजेंट में लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ये दिया है आपके पास, ये साइड दी है, ये नहीं दी है, ओके। ये साइड दी है, ए ई दिया है आपके पास, या तो आप ए ई अपॉन ए बी करोगे तो टेंजेंट 45 आएगा, ठीक है, या आप ए बी अपॉन ए ई करोगे तो कोटेंजेंट 45 आएगा, कोई से भी कर लो। तो ये क्या है, दिस इज, ये साइड परपेंडिकुलर आपको पता है, ये साइड बेस आपको पता है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोटेंजेंट 45, मतलब इसके साथ वाला एंगल ये है और ये इस एंगल के साथ वाली भुजा ये है और इसकी सम्मुख साइड ये है। जो सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो साथ होता है वो बेस होता है, ओके। तो इसका मतलब बेस क्या है आपके पास, ए बी, तो इट इम्प्लाइज ए बी अपॉन, आगे क्या है, ए बी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन ए ई कितना है, ए बी अपॉन ए ई कितना है, ए बी कितना है आपको नहीं पता, ये किसके बराबर होता है, कोटेंजेंट 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब इट इम्प्लाइज ए बी आपको नहीं पता कितना है, वो उतना ही लिखेंगे, नीचे ए ही पता है आपको 7 है, कोटेंजेंट 45 आपको पता है 1 है, ओके। तो यहाँ से आपके पास ए बी कितना निकल जाएगा, इट इम्प्लाइज ए बी विल बी इक्वल टू हाउ मच, ए बी अपॉन 7 है एक, ये एक के साथ यहाँ डिवाइड हो रहा है 7, परे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 1 इंटू 7 दैट इज 7 मीटर।
तो यहाँ से आपके पास ए बी निकल गया कितना 7 मीटर, लाइक दिस विल बी नंबर 1। अब कौन सी ट्रायंगल देखोगे आप, और कहाँ है ट्रायंगल, अब किसकी ज़रूरत पड़ रही है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको 60 डिग्री एंगल चाहिए, पहले 45 वाला कर दिया, अब आपको ये 60 डिग्री वाला चाहिए। तो ये कहाँ से शुरू होगा, डी सी ई, ये ना इन ट्रायंगल डी सी ई, ये वाले ट्रायंगल डी सी ई। तो डी सी ई इसमें क्या आएगा, इसमें अगर कोटेंजेंट 60 लेना है तो वो क्या होगा, ये वाली साइड बेस हो जाएगी एंगल के साथ वाली, ये ई सी बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, ई सी अपॉन सी डी, ई सी अपॉन सी डी। और ई सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ई सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो जो ये दोनों इक्वल होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने ई सी अपॉन सी डी कर दिया कोटेंजेंट 60 किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल डी सी ई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोटेंजेंट 60, बेस है ई सी, परपेंडिकुलर है, फिगर देखिए परपेंडिकुलर है सी डी। तो आपको ये शायद समझ आ चुका है कौन सी ट्रायंगल देख रहे हैं हम, ये वाली, ओके दिस। तो दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोटेंजेंट 60, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बराबर है कोटेंजेंट 60 डिग्री। इसका मतलब बेस कितना था, व्हाट वाज बेस, बेस आपके पास ई सी था और परपेंडिकुलर आपके पास डी सी था, वो कितना है कोटेंजेंट 60, ओके। ए सी अपॉन डी सी इज कोटेंजेंट 60। तो यहाँ से अब आप देखिए ई सी, अब यहाँ पे देखिए आप फिगर देखिए, अब आप फिर से इस डायग्राम में देखिए, ये आपको पता है ई सी अपॉन सी डी कितना है, कोटेंजेंट 60, ये टोटल कितना है, दिस इज एच। और यहाँ से यहाँ तक कितना है 7, तो ये भी 7 ही होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा 7 मीटर, और ये टोटल एच है, तो ये यहाँ से, तो ये यहाँ से यहाँ कितना होगा, इस टोटल एच में से अगर ये नीचे वाला 7 हटा दें तो ये क्या रह जाएगा, ये बच जाएगा। अगर इस सब में से हमने ये मिटा दिया नीचे वाला तो ये लाइन बचेगी, मतलब इस टोटल में से ये हटा दिया तो टोटल एच था एच माइनस 7, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया एच माइनस 7, ये वाला सी डी, ओके सी डी है एच माइनस 7, क्लियर। तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो अब आपके पास क्या आएगा, इट इम्प्लाइज ई सी अपॉन डी सी कितना है एच माइनस 7, कोटेंजेंट 60 कितना होता है 1/√3। अब यहाँ से देखिए, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ऐसे में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर। तो इट इम्प्लाइज ई सी किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, √3 ई सी, ठीक है, विल बी इक्वल टू 1 इंटू एच माइनस 7, ओके। और अगर आपको इस तरह से करना है फिर ई सी आ जाएगा आपके पास यहाँ से, और अदरवाइज़ आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नहीं करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए, ये तो आप क्या कर सकते हो, आपको ई सी चाहिए, ई सी को वहीं रखो जहाँ है, ओके। इक्वल से परे क्या है 1/√3, ये वहाँ है वो उतार दिया आपको, ये नीचे ये यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, तो वहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं दिस एंड दिस, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही रहता है,
h-7 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो h-7 ही रहेगा अपॉन √3। तो EC आपके पास निकल चुका है और AB आपके पास निकल चुका है। अब देखिए यहाँ फिगर में ये EC था दिस वन, ये भी निकल गया, ये AB था दिस वन। ये दोनों ही आपने बता दिया कि कितना कितना है। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो EC है और ये AB है, ये दोनों इक्वल है ना। तो इट मीन्स AB कितना आया था आपके पास, AB यहाँ देखिए AB इज 7 मीटर दिस वन। तो अब देखिए आप, अब क्या आएगा, EC इज इक्वल टू AB। इट इम्प्लाइज EC कितना है दिस वन, h-7 अपॉन √3। ये किसके बराबर होगा, AB कितना है, AB कितना था, AB था 7 मीटर, इसका मतलब ये 7 मीटर के बराबर होगा। क्लियर। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, H वाला H चाहिए आपको एक साइड में, तो आप क्या करोगे, जो H वाली वैल्यू है वो वहीं रखोगे जहाँ है। H वाली अकेली तो नहीं, अभी तो h-7 है तो पूरा हमने वहीं रख दिया। सीधा ये हमने पूरा यहाँ उतार दिया, फिर हम सीधा इक्वल में गए, इक्वल से परे जो है वो हमने उतार दिया, और ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये परे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो 7 मीटर इंटू √3, तो ये हो गया 7 √3 मीटर। ओके, तो ये मीटर लिखने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, मीटर में ये दोनों ही हैं, तो ये आ गया 7 √3, दिस इज 7 √3। अब h-7 √3 ये हमने पूरा यहाँ उतारा, इक्वल से परे 7 था, और ये जो है इस 7 के साथ ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 7 √3 आ गया। क्लियर। ओके, अब देखिए कितना आएगा, h-7 इज इक्वल टू 7 √3। तो इट इम्प्लाइज h चाहिए आपको, यहाँ से h आपने यहाँ से उतार दिया नीचे। अब यहाँ पे सीधा आप इक्वल में जाओगे, इक्वल ये है, इक्वल से परे जो है पहले हम वो उतारते हैं, हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते हैं। परे ये था, अब इक्वल की साइड -7 था, ये परे जाके +7 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों में ये और ये, इस दोनों में क्या कॉमन है, 7, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमने वो बाहर रख दिया। अंदर यहाँ क्या बचा, 7, तो यहाँ आ गया बाहर। ठीक है, दिस साइड। अब अंदर क्या बचा, यहाँ √3, और यहाँ प्लस आ गया, और यहाँ पे 7 तो पहले बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1। 7 कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो यहाँ √3, यहाँ से ये बाहर आ चुका है, तो यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1 बचता है। तो h की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ओके, h इज़ 7 इंटू √3 + 1, तो h क्या हो गया, 7 इंटू √3, 3 का वर्गमूल निकालेंगे आप, और वैसे भी करते करते आपको ये याद हो चुका है, बहुत सारे टाइम्स हमने निकाल दिया, 1.732। ओके, दिस इज़ 1.732, √3 की वैल्यू लिख ली हमने, +1। ये याद हो जाएगा आपको, करते करते याद हो चुका होगा, हर बार ये √3 यूज़ हुआ है। तो √3 1.732 + 1, तो ये आपको पिछले वीडियोस में बताया कितना होता है, 2.732, 2.732। ओके, अब इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 7 दूणे 14, 7 2 ज़ा 14, 1 7 3 21 और 1 22। ठीक है, 7 दूणे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, नहीं तो रफ पे कर देना पहले, 7 दूणे 14 का 4 हासिल 1, 7 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 7 7 49 और 2, 7 7 49 और 2 51 के 1 हासिल 5, 7 दूणे 14 5 19। तो अदरवाइज़ आप इसको मल्टीप्लाई रफ पे कर सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये 4 है, ये 5 से छोटा हो या 5 से बड़ा हो, अगर 5 से छोटा हो तो पीछे वाला सेम रहता है, 19.12 मीटर। ठीक है, दशमलव के बाद हम 12 नहीं पढ़ेंगे, इसको 12 पढ़ते हैं। ठीक है,
तो 19.12 मीटर। अगर ये 5 होता या 5 से बड़ा होता तो इट विल बी 19.13, तब ये 19.13 होता है। ठीक है, तो इस टाइम ये सिर्फ 12 ही रखा क्योंकि ये 4 है, 5 से छोटा है, यहाँ 5 से छोटा हो तो सेम रहता है। ओके, तो ये आपके पास केबल टावर की हाइट आ गई। तो ये हाइट आपको निकालनी थी, यहाँ पे ये हाइट आपके पास ये आ गई। दिस इज़ द केबल टावर, ये इसकी हाइट आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये समझ आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ तक का। अब थोड़ा ऊपर करके ये ए बी का स्क्रीनशॉट आप ये ले लीजिए, ठीक है। ए बी ये निकल गया आपके पास, और उसके बाद आगे देखिए ए बी 7 मीटर निकल चुका है आपके पास। अब उसके बाद हमने निकालना है आगे बी पी अपॉन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? उसके बाद नीचे ई सी निकल गया, ई सी की कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस तरह से आप ये इन सब का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, दिस वाज द 12th क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम जाएंगे, लेट अस डू द 13th क्वेश्चन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस कितना है? 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से। एंड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसमें, अवनमन कोण वो है दो शिप का, एक के साथ 30 डिग्री है और दूसरे के साथ 45 डिग्री है। ओके, इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस की सेम साइड में एक शिप दूसरे के पीछे है, तो डिस्टेंस निकालना है टू शिप्स के बीच में। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दो शिप्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो ये डायग्राम देख लीजिए, क्वेश्चन क्या दे रहा है। पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए आपको। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको पता लग गया तो फिर समझो सब कुछ आ गया आपको। ये देखिए, ये इस साइड को ये क्या चीज़ बताई इसने, लाइट हाउस है ये। ठीक है, कितना मीटर है ये? 75 मीटर लाइट हाउस। यहाँ पर क्या है, एक के पीछे दूसरे दो शिप हैं, यहाँ पे समुद्री जहाज है यहाँ दो। ओके, यहाँ से जो अब यहाँ पे हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी यहाँ पे, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाएंगे हम। तो एक शिप के साथ ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा इस तरह से, और दूसरी शिप के साथ ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 45 का। तो ये एंगल और ये एंगल कितना, ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। ओके, दिस वन, और ये एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो आपको इनके बीच डिस्टेंस निकालना है, शिप्स के बीच में। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप जो है इसको, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 13th क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व द 13th क्वेश्चन। अब हम इस 13th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, इसमें देखिए आप, this is the 13th question. Let us solve this, let us give this 13th question. ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अब हम हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको साथ में। समुद्र तल से
75 मीटर लाइट हाउस है। अब हम यहाँ इस साइड को लाइट हाउस बना देते हैं, इस साइड को भी बना सकते हैं हम, ठीक है। ये लाइट हाउस है CD, ये समुद्र तल है, ओके। यहाँ से लाइट हाउस है, कितना मीटर है, 75 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया, दिस इज 75 मीटर। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। अब यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे दो समुद्री जहाज़ हैं, इससे यहाँ पे एक के पीछे दूसरा है, एक यहाँ जैसे है और एक यहाँ जैसे, एक के पीछे दूसरा है, सीध में ही, ओके। तो जो यहाँ पर है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, लेट दिस विल बी A एंड दिस विल बी B, ठीक है। यहाँ पे दो समुद्री जहाज है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी हमारे पास अवनमन कोण आएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, तो इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें अगली लाइन पढ़ो। अब दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब यहाँ से यहाँ पर इसके साथ एंगल, तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना है, इसके साथ जो एंगल है यहाँ से यहाँ पर, ये 30 डिग्री है। ये एकांतर अंतर कोण 30 डिग्री बराबर होते हैं, ठीक है। और अब इसके साथ देखिए, यहाँ से यहाँ पे ये वाला कितना बोल रहा है, 45 डिग्री। दिस वन इज यहाँ से यहाँ, दिस इज 45 डिग्री, ओके। ये एंगल 45 है, ये 30 डिग्री है। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो छोटा सा, क्लियर, 45 डिग्री। और ये यहाँ पर ये था सिर्फ कितना दिए, ये 45 है और ये वाला कितना है, इतना, ये 30 डिग्री है, ओके। और ये टोटल ये वाला 45, तो ये 45 डिग्री आ गया है, ओके। तो हम एज्यूम करते हैं A से B x मीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम A to B is x मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम A to B is, this distance is x meter and this distance is y meter, okay. And this all distance, let's assume this is x plus y meter, ऐसे लगाना है ये ब्रैकेट में, तब ये समझ आएगा। दिस वॉज द डायग्राम, दिस वॉज द फिगर, दिस इज़ द क्वेश्चन, ओके। तो ये क्वेश्चन है। अब आप लिख सकते हो, ये लाइट हाउस है और ये जो है ये चीज़ क्या है, आप ये बता सकते हो। ये शिप हैं, ठीक है, ये दोनों शिप हैं, ये आप लिख सकते हो। एक शिप B पॉइंट पर है, दूसरा C पॉइंट पर है, ओके। तो आप कैसे लिखोगे, CD, लेट CD इज 75 मीटर, हाइट ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर, CD लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है। लाइट हाउस के शिखर के बिंदु D से दो जहाज़ों के अवनमन कोण कितने हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये आप क्वेश्चन से उतार सकते हो, ठीक है। अब आप सीधा उसके बाद लिखोगे समकोण कौन सा, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड,
ये एंगल का निशान होता है, ये ईगी है एंगल्ड, हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे लिख सकते हैं, आर की मतलब राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सी देखेंगे अब हम पहले इसको देखते हैं 45 वाली, ठीक है। दो ही तो ट्रायंगल बन रही है, एक में 45 एक में 30, तो पहले हम 45 वाला देखते हैं। तो इसके लिए बी सी डी, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, क्या है बी सी डी में। अब इस पे देखिए आप, ये क्या चीज़ है एंगल के साथ ही जो होता है, क्या बताया था आपको, ये बेस, और ये क्या बताया था, परपेंडिकुलर। तो आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर रहे हो, क्या होता है कोटेंजेंट 45, ठीक है। अगर कोटेंजेंट के साथ प्रैक्टिस करनी है तो सारे क्वेश्चंस की कोटेंजेंट के साथ करना, टेंजेंट के साथ कर रहे हो तो टेंजेंट के साथ करना, इससे आपको वैल्यूज़ याद रह जाएगी। ओके, तो बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है ये वाली साइड बी सी, सेम है जैसे अभी तक किया है, बी सी अपॉन कितना है ये बी सी अपॉन परपेंडिकुलर कितना है ये ऊपर वाला 75, ठीक है। ये दिया है बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू कोटेंजेंट 45, ये बन गया आपके पास। ओके, यहाँ से आपके पास बी सी पता है आपको कितना है, बी सी कितना है y, तो आप इसको y लिख लो, ये बी सी आपने एज्यूम किया है y, तो y लिख लो, y अपॉन सी डी कितना है 75, कोटेंजेंट 45 कितना होता है 1। ओके, तो यहाँ से अब आप y निकालोगे तो इट इम्प्लाइज y विल बी इक्वल टू, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है 1 के साथ, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा 75 मीटर। तो ये y निकाल दिया आपने 75 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे देखो ये एक क्या था, ये लाइट हाउस, ये समुद्र तल है, यहाँ पे दो जहाज है, इसके साथ एंगल बनाया 45, इसके साथ एंगल बनाया 30। ओके, तो यहाँ पर जो है इस ट्रायंगल में आपने बी सी डी में, इसमें आपने कोटेंजेंट 45 लिख दिया, कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपने ये सॉल्व कर दिया, क्लियर। तो आपने यहाँ से ये निकाल दिया बी सी अपॉन दिस वन 45, वाई अपॉन दिस वन ये, तो ये एक इक्वेशन आ गई, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे देखिए, अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आपने कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ये तो ले ली, अब कहाँ है कौन सी चाहिए आपको, यहाँ पे ही देख लो। पहले ये चाहिए आपको ए सी डी, ये वाली ट्रायंगल ए सी डी, ये ट्रायंगल चाहिए आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें एंगल 30 है, यहाँ पे ए सी डी इसमें एंगल 30 है, तो इसमें कोटेंजेंट 30 क्या होगा आपको पता है, इसके साथ वाली साइड क्या होती है बेस, और ऊपर को क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये एक्स प्लस वाई बेस होगा और ये अपॉन 75 परपेंडिकुलर होगा, और कोटेंजेंट 30 आपको याद रह जाएगा √3। ओके, तो आपके पास ये आ गया ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू कोटेंजेंट 30, कौन सी ट्रायंगल में ए सी डी। तो अब आप लिख सकते हो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी। ओके, ए सी डी में क्या आ गया था आपके पास, ए सी अपॉन सी डी कोटेंजेंट 30, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोटेंजेंट 30, तो बेस 30 के साथ वाली जो साइड है वो बेस हो गई, दिस इज बेस, ये 30 के साथ वाली ए सी बेस हो गई और ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू कोटेंजेंट 30, इट इम्प्लाइज ए सी कितना था आपके पास, ये टोटल ए सी कितना है, यहाँ से यहाँ बताया था आपको x, ये y, तो एक टोटल बताया था आपको x प्लस वाई, ये हमने एज्यूम किया है।
ओके, तो अब आप इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दोगे। इट इम्प्लाइज ए सी कितना है एक्स प्लस वाई अपॉन सी की कितना आपको पता है 75 है। कॉटेंजेंट थर्ड के कितना होता है √3। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ पे अब आपके पास ये एक्स प्लस वाई वहीं रख दो जहाँ है, ठीक है। इक्वल से परे क्या है √3 और ये क्या है 75। ये अब आपने इतना ये पूरा उतार दिया। अब यहाँ डिवाइड 75 हो रहा है तो परे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, इसके साथ ही लिख लेना x प्लस वाई। ये तो इसका मतलब क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 75 पे स्क्वायर रूट नहीं है, कहाँ से आ गया, ये √3 के साथ ये भाग हो रहा था परे जाके गुणा हो गया। इजी है ना। तो ये बराबर है 75 √3। दिस इज 75 √3। ओके, तो ये निकल गया आपके पास x प्लस वाई 75 √3। इसके बाद इक्वेशन 1 में आपने निकाला बताया था x है 75, तो ये आ गया 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75 √3। ओके, इसकी जगह हमने यहाँ पे सिर्फ 75 लिखा है, बाकी सेम उतारा है हमने। ओके, x की वैल्यू कहाँ से लिखी, यहाँ से इक्वेशन 1 से जो आपने यहाँ पे निकाली थी x की वैल्यू ये वाली, ठीक है। ये अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, इसमें हमने ट्रायंगल में ये अपॉन दिस किया, इसकी वैल्यू यहाँ डाली, इस तरह से ये x प्लस वाई √3 ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 75, तो x प्लस वाई आ गया 75 √3। तो 75 प्लस वाई एक्स की जगह आपने लिखा 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75 √3। ओके, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए अब इसमें देखिए आपको y एक साइड चाहिए, वो एक साइड लिख लिया आपने, y आपने यहाँ उतार दिया पूरा इज इक्वल टू यहाँ पे और क्या है परे वो आपने उतार दिया 75 √3 है। अब ये प्लस का 75 इस साइड है, इक्वल के इस साइड है और यहाँ पे हम इक्वल के दूसरी साइड लिख रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा। तो इन दोनों में जैसे पहले क्वेश्चन में किया था 75 कॉमन है बाहर रख दिया, तो यहाँ पे अंदर बच गया √3 माइनस भी उतार दिया हमने यहाँ से, ये 75 तो बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं का मतलब 1 होता है इसमें। ओके, तो ये आ गया 75 इंटू √3 माइनस 1। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 75 √3 का आपको पहले पता है कितनी वैल्यू होती है √3 की। अब आपको जो है सोचना ना पड़े, एकदम से आ जाए, क्योंकि इसमें √3 बार बार यूज़ हो रहा है और अगर कॉटेंजेंट में कर रहे हैं तो उसके एंगल बार बार यूज़ हो रहे हैं, अगर आप टेंजेंट में निकालोगे तो उसके एंगल्स बार बार यूज़ हो रहे हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो आपने सीधा वैल्यू डालनी है, √3 की वैल्यू आपको याद है 1.732 माइनस 1। आप देखिए 1.732 में से -1 आप यहाँ लिख लेते हो, ये यहाँ नहीं आता है, ये गलत कर देते हो आप, ठीक है। 1 का मतलब होता है 1.00। 1 रुपये का मतलब क्या होता है 1 रुपया प्लस 0, 1 रुपया 0 पैसा, तो 1.00 करते हैं ना हम उसको। ऐसे ही इसमें 1 का मतलब 1.00, तो 1 के नीचे 1 दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो 2 - 0 2, 3 - 0 3, 7 - 0 7, पॉइंट में से पॉइंट और ये 0, तो ये आ गया आपके पास। इस तरह से माइनस करते हैं इसको, या प्लस करना है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब आपको ये समझाने को बताया था, ये आपको समझ आ चुका होगा। अब आइए यहाँ पे जब हम इसको 75 लिख लिया, अब यहाँ से माइनस करेंगे 2, डेसिमल के बाद यहाँ 0 है, अंडर स्क्वायर गए 2 में से 0 गए 0, 3 में से 0 गए 0, 7 में से 0 गए 3, 2 में से 0 गए 2,
3 में से 0 गए 3, 7 में से 0 गए 7, और यहाँ पर है 1 माइनस 1, तो क्या आएगा, डेसिमल की जगह डेसिमल उतर गया, 1 माइनस 1 0। तो 75 को 0.732 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 को 732 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, इसको इससे गुणा करके कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 5490 0 75 दूनी 150, 15, ये 0 0 आएगा, ठीक है। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई करके 0 आ गया। अब देखो 3 अंक पहले डेसिमल है, तो यहाँ भी 3 अंक पहले डेसिमल आएगा, ओके। ये इतना मीटर आ गया, और 2 अंक तक लिखना है तो 54.90 मीटर, 90 मीटर, ओके। तो ये इसका सॉल्यूशन था। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हमने कैसे किया, साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा हम आपको इसके सॉल्यूशंस को समझा देते हैं। इस तरह से ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। x प्लस वाई इतना आया था हमारे पास, तो x पहले आ गया था हमारे पास पिछली ट्रायंगल से, उसमें 75 इसकी वैल्यू डाली हमने x की, बाकी हमने सारा उतार दिया। तो यहाँ से हमने ये वाली चीज़ पूरी उतार दी, ये वाली, और ये 75 यहाँ माइनस कर दिया। ये 75 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये हमने कॉमन बाहर निकाल दिया। तो यहाँ ये बच गए ग्रुप 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1, साइन सेम उतारते हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू डाल दी हमने, -1 कर दिया। तो 75 इंटू दिस माइनस दिस 0.732, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया और ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ आ चुका है, क्लियर। अब आप चाहो तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ से शुरू किया है हमने इसको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से ले लो एक, ओके। यहाँ से आपके पास ये 13th क्वेश्चन नंबर, दिस इज, ये था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। कहाँ चला गया ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 13, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पूरा क्वेश्चन एक साथ आ गया, ओके। तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो और उसके बाद सॉल्व करते रहो, एक बार समझ लो, उसके बाद रफ कॉपी पे ये स्क्रीनशॉट आपके पास पड़ा होगा, इसकी हेल्प ले सकते हो, जहाँ नहीं पता चल रहा आप इसको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। आप सभी पढ़ें।